आज मेरे घर पे टोने टोटके के तरह काला जादू किया गया है। 2 गुड़िया नींबू दरवाजे के बाहर कुंकू तेल वगैरह छोड़ा गया है। मेरे हस्बैंड मुझसे इस सिचुएशन में लास्ट स्टेज कैंसर में डिवोर्स चाहते हैं। ये एक बार होता तो समझ में आता है, पर डेली जब भी मैं सुबह मॉर्निंग उठने के बाद उनका कुछ ना कुछ चालू ही रहता था कि इनकी फैमिली ने मेरे ऊपर लोन लेके रखा है, मैंने लोन लेके रखा है और मेरा कुछ कम ज्यादा होगा तो इनकी फैमिली वो चीज पे करेगी। ठीक है, बच्चा होने के बाद हो जाएगा, सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, पर ये अब ये सिचुएशन उनके कैंसर होने के बाद कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। नहीं, हस्बैंड ने मुझे यहाँ रोड पे आके बच्चे के साथ छोड़ दिया है। मुझे वो धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं कि मैं तुझे मार डालूंगा, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तेरे माँ बाप को मार डालूंगा और बहनों को छोड़ूंगा नहीं। हर जगह की खबरें सबसे पहले। अपना नाम बताएंगे और जानकारी देंगे कि क्या हुआ है आपके घर पे आज। मैं मीनाक्षी केशरवानी। आज मेरे घर पे टोने टोटके के तरह काला जादू किया गया है। 2 गुड़िया नींबू दरवाजे के बाहर कुंकू तेल वगैरह छोड़ा गया है। तो ये किसने किया, आपको किसने शक किया? मुझे शक है मेरे सास ससुर नंदो और मेरे हस्बैंड पे, ऐसा क्यों आपको शक है उनके ऊपर? क्योंकि वो मेरे को कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं करने दे रहे। अच्छा, तो आपको कैंसर की बीमारी है? जी, कब से है ये बीमारी? सितंबर से मालूम पड़ा है 2025। 2025 सितंबर से, मतलब 3-4 महीने हो गए आपको। जी। तो अभी आप अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहते? नहीं, हस्बैंड ने मुझे यहाँ रोड पे आके बच्चे के साथ छोड़ दिया है। कभी छोड़ा हस्बैंड ने आपको? 7 दिसंबर को। 7 दिसंबर को छोड़ा है। तो तब से आप अपने मम्मी डैडी के यहाँ रहते हैं? जी। अच्छा, तो ये क्यों ऐसा किया हस्बैंड ने, ये बताएंगे, कुछ जानकारी देंगे? उनको मेरे से हमेशा पेरेंट्स के पास से हमेशा पैसों की उम्मीद रहती थी। जब भी मैं अपने पेरेंट्स के पास जाऊँ तो कुछ ना कुछ लेके आऊँ, खास करके सास को। और हस्बैंड बिना बोले ही मांगते थे। वो सामने से बोलते थे ना, बट पीछे से उनको हर एक चीज चाहिए रहती थी। तो ये आपने इसकी पुलिस कंप्लेंट की थी क्या? इसकी मैंने हाँ दाखिल किया है। हाँ। अभी उसके आगे पुलिस एक्शन लेगी जो भी होगा। कब पुलिस कंप्लेंट किया था आपने? आज जाने वाली हूँ मैं पुलिस। नहीं, एक सेकंड। तो आपको घर से निकाला तो मारपीट की जो भी, तो उसकी आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं की? मैंने कंप्लेंट की 15 तारीख को ही उन्होंने मुझे निकाला था, तो मैंने मानपाड़ा पुलिस स्टेशन जो डोंबिवली का है, हाँ। वहीं पे कंप्लेंट डाली थी, एनसी फाइल की है। अच्छा, और फिर जो ये आज टोना टोटका जो किया है उसके लिए? उसके लिए भी मैं आज एनसी फाइल करने जा रही हूँ। पुलिस को बुलाया था हमने हाँ। 112 पे कॉल करके, तो उन्होंने बोला कि थोड़ी देर में आप आ जाओ और हम इसका देखेंगे इसके रिगार्डिंग। तो अभी आप क्या चाहते हो? मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड और सास ससुर नंदों के खिलाफ एक्शन लिया जाए, कि मेरी ट्रीटमेंट ना रुके आगे, और मेरे बच्चे हैं उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम ना, और मेरी बहनें हैं, आपका मम्मी पापा है, कितना उनके बड़ा ऊपर। बच्चा है आपका? मेरा बच्चा अभी 10 साल का है। 10 साल का बच्चा है आपका? तो बच्चा आपके पास है कि हस्बैंड के पास? मेरे पास है, क्योंकि उन्होंने मेरे बच्चे के साथ मुझे छोड़ा है। अच्छा, बच्चे के साथ में आपको छोड़ दिया? जी। और कितने साल है आपकी शादी को? 11 साल हो गए आज। 11 साल हुए शादी को। तो इन 11 सालों में आपको उन्होंने क्या कभी सताया, क्या किस तरह से आपका मतलब आपके साथ में व्यवहार था उनका? ज्यादा अच्छा खास नहीं था, बट हमेशा मारपीट, हर चीज में रोक टोक ये शुरू से ही होता था? शुरू से होता था। और जब भी कोई भी काम करो तो उसमें नुक्स निकालना, वो काम डबल करवाना, या कहीं पे भी बात आजू बाजू करो तो उनसे बात नहीं करने देना आजू बाजू वाले से। पीटते भी थे क्या? हाँ, सास के कहने पे, कभी ससुर के कहने पे, कभी खुद के, कुछ भी छोटी छोटी बातों पे मारपीट होती थी। ठीक है, ठीक है। इवन बच्चे को ही मारपीट करते थे। मेरे हस्बैंड मुझसे इस सिचुएशन में लास्ट स्टेज कैंसर में डिवोर्स चाहते हैं, और मेरे सर पे काफी सारे लोन लेके रखे हुए हैं, जो वो पे नहीं कर रहे। और वो लोन के बारे में मुझे अब पता चला है जब मुझे बैंक के कॉल आ रहे हैं। तो आपको बैंक के कॉल आ रहे हैं रेगुलर? यस। और डिवोर्स के लिए उन्होंने बोला आपको कि मुझे डिवोर्स? हाँ, मुझे कंटिन्यू इस बारे में बोलते जा रहे हैं कि मुझे डिवोर्स चाहिए। इवन उन्होंने स्टेटस भी डाला था मेरे फैमिली के रिगार्डिंग, कि इनकी फैमिली ने मेरे ऊपर लोन लेके रखा है, मैंने लोन लेके रखा है, और मेरा कुछ कम ज्यादा होगा तो इनकी फैमिली वो चीज पे करेगी। मगर ये सब चीजें उल्टी है, और मुझे वो धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं कि मैं तुझे मार डालूंगा, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तेरे माँ बाप को मार डालूंगा और बहनों को छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, नहीं मतलब डिवोर्स की भी बात कर रहे हो, धमकी? हाँ। आपका नाम बताएंगे?
मैं रंजीता केशरवानी। अच्छा, आप इनकी बड़ी बहन हो? नहीं, मैं छोटी सिस्टर हूँ उनकी। छोटी बहन हो आप? हम्म। ठीक है। तो आप भी इनके साथ में रहते थे, क्या हुआ था थोड़ा-सा बताइए, कैसा इनके घर का व्यवहार था क्या? इनका हेल्थ इश्यू स्टार्ट हुआ तो उनके हस्बैंड इनके थ्रू कॉल करा के बोला है कि हमारे घर पे करने के लिए कोई नहीं है, आप आ जाओ करके। काम करने के लिए कोई नहीं? हाँ, घर पे काम करने के लिए कोई नहीं है करके। हाँ। तो मैं भिवंडी से उनके घर जाती थी काम के मतलब उनको हेल्प करने के लिए कि घर पे खाना पानी उनका रहन सहन देखूं, दवाई पानी देख सकूं करके। अच्छा, तो वहाँ पे फिर कैसा इनके साथ में कैसा व्यवहार किया जाता मेरे था? सामने ही उन्होंने उसके ऊपर हाथ उठाया था। तब मैंने उनको रोका था कि वो बीमार है, आप ऐसे नहीं कर सकते। तब इसकी हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी। हुँ, वो बंदे ने जबरदस्ती उसके ऊपर हाथ उठाया, तब मैंने रोका था। अच्छा, तो दीदी बोली कि ठीक है वो भी परेशान है शायद इसलिए, पर ये जानबूझ करके उन्होंने किया था। ये एक बार होता तो समझ में आता है, पर डेली जब भी मैं सुबह मॉर्निंग उठने के बाद उनका कुछ ना कुछ चालू ही रहता था। अच्छा बच्चे के साथ कैसा व्यवहार था? एकदम रूडली व्यवहार है बच्चे के साथ। अच्छा, कभी भी उससे एकदम एज़ अ पेरेंट्स करके मुझे नहीं कभी दिखा कि वो उससे बात अच्छे से करते हैं या उसे ट्रीट करते हैं। अच्छा, हाँ, जब भी देखो मारपीट मेरे सामने भी चालू ही रहती थी। तो फिर आपने कभी अपने घर पे ये सब शिकायत नहीं की कि इस तरह से इन दीदी के साथ में तो आप उनको वापस बुला लो? बोला पर पापा बोले दीदी अगर आना चाहते तो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो दीदी बोली नहीं फैमिली है, ये छोटे-मोटे चीज़ें चलती है, कभी ना कभी ये स्टॉप हो जाएगा। तो 10 साल में उनको कभी भी उन्होंने उसको लगा कि अब होगा कम, कब होगा कम। ठीक है बच्चा होने के बाद हो जाएगा, सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। पर ये अब ये सिचुएशन उनके कैंसर होने के बाद कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई। अच्छा, हाँ, उनकी सास मैं उनके घर पे तो थी। कैंसर मालूम होने से पहले भी ये बीमार रहती थी? हाँ, रहते थे। अच्छा, उस समय भी वो हमें कॉल करके बोलते थे आप आके इनका करो करके। अच्छा, हाँ, लेकिन कुछ समय ऐसा था कि मेरे भी पेरेंट्स सीनियर सिटीज़न हैं और हम लोग चारों सिस्टर हैं, तो उनको भी मुझे देखना बहुत ये हो जाता कि हम इधर-उधर नहीं देख पाते। तब कि इनकी सास, ननद सब साथ ही में आजू-बाजू रहते हैं, तो देख सकते थे ना, हम इतने दूर से जाके उनको देखना ये पॉसिबल नहीं हो पाता था। और मेरे दोनों भी पेरेंट्स एक को हार्ट डिसीज़ है, वेरिकोज़ वेन्स है, फादर को मम्मी हाई बीपी है, तो हमें उनको भी देखना पड़ता है।